हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग सही रहेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, अस्थमा क्या है? बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। इसमें इसको डिसीज डिसऑर्डर बोल सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एक बार अगर किसी को हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, बस सिम्टोमेटिक क्या रहता है, ये रहता ही है और ज़्यादा टाइम तक रहता है। इसको मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है, मेडिकेशन से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ऐसा ट्रीट इसको नहीं कर सकते हैं। तो अस्थमा के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो अस्थमा होता है ये क्या होता है, एक एलर्जिक डिजीज़ है। क्या होता है, एक एलर्जिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली क्या होता है, चाइल्डहुड में ही क्या हो जाता है, स्टार्ट नॉर्मली ये चाइल्डहुड में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है। पहले स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट होने के बाद बचपन में नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये आगे आगे भी अडल्ट तक भी ये क्या रहता है, डिजीज रहता ही है। इसमें क्या होता है कि जो एयरवेज है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। नैरो हो जाता है तो अगर मैं इसको एक डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करूं, डायग्राम में अगर मैं बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो दो डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद फिर आपको समझेगा। देखो, ये जो क्या रहता है, ये ऊपर वाले तो हो गए मेम्ब्रेन, ऊपर वाली होगी मेम्ब्रेन, ये सबसे मत देखो। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है, के अंदर भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहता है। इसके अंदर वाले में क्या होता है, ये एयरवेज है कि इनसाइड में क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहता है। ये ब्लड की क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के बाद में फिर एक मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर एक, जो मैंने बोला था कि जो प्रेस करती हैं, जो बलगम जो एयर को बाहर प्रेस करने के लिए या अंदर प्रेस करने के लिए काम में आती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी दिखती हैं और यही क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बलगम को बाहर निकालने के लिए। तो क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम सेम इसमें भी यही रहता है। ये कैसा है, ऐसा अगर बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है तो जैसे ही ये देखो इतना स्पेस मिल रहा है, क्या होता है, इतना स्पेस मिल रहा है, इतना सारा स्पेस है, ये इतना सारा स्पेस मिल रहा है बनाने के लिए, एयर पास करने के लिए, और जो बलगम रहता है, जो अंदर कुछ इन्फेक्शन रहेगा उसको बाहर निकालने के लिए इतना सारा स्पेस मिल रहा है। लेकिन एट द टाइम पे क्या होता है कि ये ना, थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर खराब होता है, जिससे क्या होता है, पूरा इन्फ्लेमेशन बॉडी में आ जाता है। कैसा होगा, ये वाला पार्टी में ड्रॉ करता हूँ। ऐसे हो जाएंगे, क्लियर। अभी इतना स्पेस था,
अभी क्या हो गया, इतना स्पेस था, लेकिन अभी इसके टाइम में क्या हो गया कि ये देखो इतना छोटा सा स्पेस हो जाएगा। अगर स्पेस कम हुआ तो जो एयर रहता है वो अच्छे से अंदर लंग्स में जाता नहीं है, अच्छे से लंग्स में जाता नहीं है। तो जिससे क्या होता है कि जब अच्छे से एयर जा नहीं रहा, जो कैपेसिटी थी इसकी 5 लीटर की कैपेसिटी थी, जो 5 लीटर की कैपेसिटी वो कितनी हो गई अभी 2 लीटर की। कितना, 2 लीटर की। लेकिन टिश्यू को कितना चाहिए था, टिश्यू को 5 लीटर। लेकिन अगर 5 लीटर नहीं मिल रहा है तो बॉडी में क्या हो जाएगा, धीरे 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 बॉडी के जो टिश्यू रहेंगे वो मरने लगेंगे। और अगर बॉडी को जो टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा कि फिर सांस और भी ज़्यादा तेज लेने लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये एकदम कंस्ट्रिक्ट हुआ है। तो ट्राई करते हैं और ज़्यादा सांस लेने के लिए। ये पूरा क्या हो जाता है, पूरा एकदम इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये टूट के समझ लो यहाँ तक आ गया, ऐसा 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 पूरा इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो समझो ये ऐसा हुआ। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके बीच में एकदम देखो छोटा सा ही, एकदम थोड़ा सा ही जगह बचता है, इसके बीच में एकदम थोड़ा सा ही जगह बचता है, जिसके लिए कि सांस जो लेते हैं वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, और जो उसकी कैपेसिटी रहती है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। जिससे क्या होता है कि फिर एलर्जिक रिएक्शन भी होने लगता है, क्योंकि टिश्यू को क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो उस जगह पे एलर्जिक भी होने लगती है, और पूरा धीरे धीरे टिश्यू में एलर्जी चालू हो जाती है। अस्थमा में ये प्रॉब्लम, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में अटैक भी आता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये जो ब्रोंकस रहता है ये पूरा क्या हो जाता है, एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, एकदम क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर रहता है वो पास नहीं होता है, जो एयर रहता है वो पास नहीं होता है। तो इसकी वजह से ये पूरा एकदम अटैक आ जाता है, क्योंकि अगर एयर ही नहीं पास हो रहा है और आगे टिश्यू को तो चाहिए ऑक्सीजन, और अगर टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसको ब्रोंकोस्पाज्म अटैक बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, इसका पहला नाम ब्रोंकोस्पाज्म अटैक बोलते हैं। क्लियर। और दूसरा अटैक होता है ना कि पूरा जो लाइनिंग रहेगा एयरवे का वो क्या हो जाएगा, एकदम इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। क्लियर। और क्या होता है कि जब एक और अटैक होता है जिसको बोलते हैं कि म्यूकस प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन। ये क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन आके ये जो एयरवेज रहता है, एयरवेज के आगे जाके क्या हो जाएगा, इधर स्टिक हो जाएगा। एयरवेज के आगे जब इधर स्टिक हो जाएगा, स्टिक होने के बाद क्या हो जाता है कि पूरा म्यूकस का भी अटैक हो जाता है। पहला क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये समझो पहले ये ऐसा एयरवेज रहता है। एक सेकंड, ये देखो एयरवे जैसा रहता है, एयरवे जैसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो क्या है, ये एयर एकदम पास होता ही नहीं है, ना के बराबर एयर पास होता है। इसके लिए इस अटैक को क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। और ये एयरवेज है, ये एयरवेज का ऐसा है इतना, ये इसके अंदर सीलिया है, लेकिन क्या हो जाता है एट द टाइम पे ये जो सीलिया रहती है ये और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये थोड़ा ऐसा ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो भी क्या इस पर ना के बराबर एकदम जो एयर रहता है वो पास होता है। तो ये दूसरा क्या है, ये इन्फ्लेमेशन। तीसरा क्या होता है, इसके अंदर जो बलगम जो सिक्रेट होता है वो बलगम ज़्यादा ही क्या करेगा, म्यूकस जो रहेगा
वो सीक्रेट होगा जिससे ये पूरा एरिया ही ब्लॉक हो जाता है, जिससे पूरा एरिया पूरा ब्लॉक हो जाएगा। थोड़ा आगे देखते हैं अभी। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे, नॉर्मली देख लेते हैं और उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो हम लोग फिर अगला अपलोड करेंगे। और ये क्या होता है पता है कि ये ना जो जेनेटिक भी होता है, अगर किसी के मम्मी या पापा को रहेगा, मम्मी या पापा को रहेगा तो उनको वो ट्रांसमिट अपने बच्चों में भी करेंगे। क्या करेंगे? अपने बच्चों में भी ट्रांसमिट करेंगे। क्लियर? और ये एलर्जिक भी रहता है, अस्थमा जो रहता है ना, एलर्जिक भी रहता है। पहला क्या होता है? एलर्जिक, दूसरा जेनेटिक बोल सकते हैं। क्लियर? और रेस्पिरेटरी अगर इन्फेक्शन होता है, अगर किसी को नहीं है लेकिन अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और अगर इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो उसमें भी क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। इन्वायरमेंट फैक्टर, पता है कि 4 चीज से होता है: एलर्जिक, जेनेटिक्स, रेस्पिरेटरी फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स। क्लियर? इसके बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, थोड़े टाइम के लिए लेना रहता है और इनहेलर भी रहता है, इसको अटैक के टाइम पे लेते हैं तो जो एयरवेज ऐसा कंस्ट्रिक्ट हुआ रहता है, जो एयरवेज ऐसा कंस्ट्रिक्ट हुआ रहता है, तो अगर इनहेलर लेते हैं तो उस टाइम पे ये एयरवेज ऐसा हो जाता है जिससे नॉर्मली जो एयर होता है वो पास होने लगता है। क्लियर? ये जो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हुआ रहता है वो ऐसे नॉर्मल हल्का से, इतना इतना तो नहीं बोल सकते, जैसे इतना है तो हल्का से ये ऐसा हो जाएगा, तो जिससे ये आराम से पास हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो क्या होता है कि पहला इसका सिम्टम्स हो जाएगा कि जो सांस लेते हैं वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, जो सांस ब्रेन कम हो जाएगा। और इसको अगर ऐसा बोलो कि जो ब्रेन में जो ब्रीथ रहता है, जो एयर रहता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो एयर रहेगा, जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसमें? ब्रेन में। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, फिर ब्रेन अगर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में अच्छे से फंक्शन नहीं होता है। पेन चालू हो जाता है चेस्ट में पेन होता है और चेस्ट एकदम कैसा, एकदम भारी भारी से लगने लगता है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट। और क्या होता है कि अगर जिसको हुआ रहता है वो अगर रात में भी अगर सोएंगे तो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स इतना होने लगता है कि जब भी सोएंगे तो सांस तो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोते टाइम भी सांस लेना है, सांस नहीं ले पा रहे हैं तो फिर उनको बैठने को मन होगा, जब बैठेंगे तो फिर खड़े होने का मन करेगा, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो सांस सोते टाइम भी ब्रीथ का और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगता है, तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है नाइट में भी, जब सोते टाइम भी प्रॉब्लम्स होता है। क्लियर? आगे हम लोग दूसरी डिजीज देखते हैं। आगे ब्रोंकाइटिस। क्या होता है? ब्रोंकाइटिस। पहला अस्थमा हो गया, दूसरा ब्रोंकाइटिस। ये हम लोग बेसिक देख रहे हैं, एकदम के डिटेल्स नहीं देख रहे हैं, बस आपको पता रहना चाहिए होता क्या है, कैसे प्रॉब्लम्स होती है। ब्रोंकाइटिस क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाइटिस। आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। आइटिस मतलब क्या होता है?
ITIS, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। क्लियर? इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो चेस्ट रहता है, जो चेस्ट रहता है उसके अंदर क्या होता है, पूरा जो एयरवेज रहता है, चेस्ट है, इसके अंदर जो भी एयरवेज है, ये एयरवेज है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अंदर पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन किस में हो जाएगा? ब्रोंकाई में। किस में हो जाएगा? ये जो ब्रोंकाई है इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन भी आ जाएंगे, कुछ वायरल भी आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? कुछ वायरल्स पे आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 ना टाइम पे क्या होता है, पूरा बढ़ने लगता है। जिसको क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं ना, उसको भी, इसको भी निमोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमोनिया। और ये ना ज्यादातर ना जो बच्चे रहते हैं ना उन लोगों में होता है। जो बच्चे रहते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। कैसे? अगर मैं इसको एग्जांपल में दिखाऊं, एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये समझो क्या है, ये क्या है? ब्रोंकियल ट्यूब है। क्या है? ब्रोंकियोल सॉरी ब्रोंकियल ट्यूब है। ये कैसा? नॉर्मल स्टेज में है। क्या है? ये नॉर्मल है। नॉर्मल है तो लेकिन जब इसके अंदर इन्फेक्शन आ जाएगा, जब इसके अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, तो मैं इसके जैसा ही बना रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इसमें ना पूरा जो बैक्टीरिया रहेगा वो भर जाएगा और ये इन्फेक्शन ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये इन्फेक्शन पूरा, ये सब क्या है? इन्फेक्शन है। जब इन्फेक्शन हो गया तो कंपेयर टू इसके, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो एयर ज़्यादा पास हो रहा है, इसमें एयर ज़्यादा पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है? इसमें अगर 1 लीटर तक एयर अगर पास हो रहा है, 1 लीटर तक अगर एयर पास हो रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, एकदम 100 तक हुआ तो भी, 100 ml तक भी हुआ तो भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसके अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया है तो ये पूरा लाइन इसकी भर जाएगी, जिसके लिए क्या बचेगा कि पूरा जगह ही नहीं बचेगा। और ये क्या है, पूरा ये इन्फेक्शन ही है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पूरा, ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मली होता किससे, अगर एडल्ट्स में हो रहा है ना, तो ये पॉल्यूशन से होता है, एयर पॉल्यूशन पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर स्मोकिंग भी करते हैं, अगर स्मोकिंग भी करते हैं तो उससे भी होता है। अगर बाजू वाला स्मोकिंग कर रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप करोगे तो ही होता है, अगर आप करोगे तो ही होता है, लेकिन अगर बाजू वाला भी करता है तो भी इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स होती है। और अगर ब्रोंकियल इन्फेक्शन होता है, ये अगर ब्रोंकाइटिस होता है, तो ब्रोंकाइटिस में निमोनिया अगर ज़्यादा स्टेज पे गया तो है, नहीं तो फिर उसको क्या बोलते हैं, जो कॉमन कोल्ड होता है ना, जो कॉमन कोल्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, ये फिर लॉन्ग टाइम के लिए ट्रीटमेंट होता है। और हमेशा जो सांस लेने में दिक्कत रहेगी, रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं, इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है। चेस्ट का अगर एक्सरे लेते हैं तो उसमें पता चल जाता है, अगर चेस्ट का अगर एक्सरे लेते हैं तो उसमें ब्रोंकाइटिस जो होता है डिटेक्ट हो जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है कि अगर
अगर किसी को हो गया है तो उसमें क्या लेते हैं, नॉर्मली फीवर अगर आ रहा है तो उसमें पैरासीटामोल आप ले सकते हो, पैरासीटामोल। कोई एंटीबायोटिक्स ले सकते हो। और जो कफ अगर बन रही है तो कफ निकालने के लिए कोई एक्सपेक्टोरेंट भी ले सकते हो। एक्सपेक्टोरेंट में डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन जो रहता है वो क्या करता है, बलगम निकालने के लिए अच्छा रहता है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। ये सिरप रहता है, कफ सिरप रहता है, तो इससे ये प्रॉब्लम ट्रीट हो जाती है। क्लियर। आगे हम लोग अभी देखते हैं सीओपीडी। सीओपीडी का शायद से नाम आप लोगों ने सुना रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं सीओपीडी। ये सब सारी चीजें ना आपको 2-2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा उसके बारे में बेसिक जानते रहो, क्योंकि अगर पूछ दिया या एमसीक्यू भी अगर आ गया तो आप कंफ्यूज न रहो कि क्या है क्या नहीं है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन ही रहना चाहिए कि इसमें किधर इन्फेक्शन होता है किधर नहीं इन्फेक्शन होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीओपीडी में क्या होता है कि जो ब्रोंकाइटिस होता है, जो ब्रोंकाइटिस होता है जो मतलब ये भी इसमें भी क्या हो जाता है, पूरा ब्रोंकस में क्या हो जाता है, पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म क्या होता है सीओपीडी का, पहले सीओपीडी का फुल फॉर्म लिख लो। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, डिजीज लिख लो, पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो ब्रीथ रहता है ना, जो ब्रीथ रहता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जी। क्या लंबे टाइम तक क्या होता है कि ये ऐसे चलता रहता है, लंबे टाइम तक चलते रहता है। और इसमें क्या होता है, ये ना जेनेटिक भी होता है। पहला इसका क्या कंडीशन, पहले होता कैसे है, एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, दूसरा जेनेटिक्स। क्लियर। अगर कोई केमिकल्स रहेगा, केमिकल की वजह से भी होता है। क्लियर। और लास्टली स्मोकिंग भी लिख लो, स्मोकिंग से भी क्या होता है, ये होता है। पहला एयर पोल्यूशन, और जैसे धूल मिट्टी के एरिया में ज़्यादा गए या जिधर भाजी मार्केट रहता उधर से भी किसी किसी को ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि उधर कैसा सफाई नहीं रहती है ना, क्योंकि भाजी मार्केट रहता है तो थोड़ा भाजी जो खराब भी रहती है तो उसको भी ला के वहाँ रखे रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे वो पूरा वो जो इन्फेक्शन रहता है अंदर क्या होता है बॉडी में जाने लगता है, जिससे क्या होता है प्रॉब्लम्स हो जाती है। जेनेटिक भी होता है, क्योंकि अगर मम्मी पापा को है तो बहुत चांसेस है कि बच्चे लोग को भी हो जाएगा। कुछ केमिकल से भी एलर्जी होती है, और स्मोकिंग करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्मोकिंग से ही है। क्लियर। देखो इसमें भी क्या होता है कि ये जो एयरवेज रहता है, एयरवेज के अंदर ना पूरा क्या हो जाता है, म्यूकस आ जाता है। एयरवेज के अंदर पूरा म्यूकस आ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है पूरा ये प्रॉब्लम चालू होती है। क्या होता है, जिसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम चालू होती है। ये ना और जो ना ये जो एल्वेलाई रहते हैं, जो ब्रोंकियोल्स के बाद में लास्ट में जो एल्वेलाई रहते हैं,
ये भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होने लगती है। ये मैंने दिखाया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट लेक्चर में। ये जो एल्वेलाई कनेक्ट रहते हैं, ये क्या हो जाते हैं कि धीरे धीरे जो ये चार है ना, इनकी संख्या जो रहती है ना, इनका जो काउंट रहता है, ये चार से कम होने लगते हैं। क्या होते हैं, चार से कम होने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी इधर ही लिखता हूं, इसको बोलते हैं इम्फेसेमा। इम्फेसेमा, अच्छे से लिखता हूं, इम्फाइसेमा। क्या बोलते हैं, इम्फाइसेमा। पहला क्या है, जो एल्वियोलाई रहते हैं उनकी जो संख्या रहती है, उनका जो काउंट रहता है, उनका जो नंबर रहता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। ये भी कैसा सीओपीडी में आता है, तो ऐसा समझ लो कि ये वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, और इसको एम्फेसेमा। यही एक्चुअल है सीओपीडी। क्या होता है, सीओपीडी। सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस भी उसी में आता है। सीओपीडी को ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर दो उसका टाइप बोलूं तो पहला टाइप कौन सा हो जाएगा, पहला टाइप हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, एंड सेकेंड वन इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में समझे कि इसमें ब्रोंकस जो रहता है, ब्रोंकस, उसमें क्या होता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जो म्यूकस रहेगा वो सब पूरा के जमा हो जाएगा, और जो एयरवेज रहेगा वो एकदम कैसा हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। एयरवेज एकदम टाइट हो जाएगा, मतलब कि जो इसका जो ये रहेगा पूरा, ये एकदम भर जाएगा, ये एकदम टाइट हो जाएगा। अगर किसी के अंदर पाइप है, पाइप के अंदर अगर मैंने कोई भी चीज़ भर दिया है तो मतलब क्या हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगी। तो ऐसे ये क्या होता है, पूरा एकदम टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद जो एयर रहता है वो अच्छे से पास नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इम्फेसेमा में होता है कि जो नंबर्स ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट इन आवर बॉडी वो डिक्रीज होके कम हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीओपीडी। क्या बोलते हैं, सीओपीडी। अगर ये देखो ना, देखो अगर मैं अस्थमा और सीओपीडी की बात करूं, दोनों में अगर डिफरेंस की बात करूं, तो जो ये वाला जो पार्ट रहता है, जो एयरवेज रहता है, एयरवेज के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ गया। एयरवेज के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन आ गया। और इसमें क्या होता है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे। तो जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्फेसेमा, सीओपीडी। क्या बोलते हैं, सीओपीडी। और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इसको क्या बोलते हैं, अस्थमा। क्या बोलते हैं, अस्थमा। अगर इसका नंबर एल्वेलाई का अगर नंबर कम हो गया तो इम्फाइसेमा, और अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया, इन्फेक्शन आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थमा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं। ये दोनों एकदम इजी है। दो और देखने वाले हम लोग पहले, उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट वाला है, निमोनिया थोड़ा सा देख लेंगे, ट्यूबरकुलोसिस थोड़ा देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फेरिंगाइटिस हम लोग आगे देखने वाले हैं। फेरिंगाइटिस मतलब आइटिस, मतलब मैंने क्या बोला अभी, आइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन। क्या होता है, इन्फेक्शन। तो अगर अगर किसी ने फेरिंगाइटिस बोल दिया, फेरिंगाइटिस बोल दिया, तो मतलब क्या हो गया कि जो फेरिंग्स है उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन। क्या है, इन्फ्लेमेशन। क्या है, इन्फ्लेमेशन। उसके अंदर क्या है, इन्फ्लेमेशन, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिंगाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर फेरिंगाइटिस का अगर नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है।
ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका थ्रोट रहेगा, जो थ्रोट रहेगा उसके इधर बहुत इन्फेक्शन जैसा हो जाएगा, बहुत इन्फेक्शन जैसा हो जाएगा, तो आपको कोई भी चीज़ करने में अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अभी सर्दी जुकाम होता है, जब जब भी सर्दी जुकाम, मैं साथ में दोनों बताता हूँ, फेरिंगाइटिस और लैरिंगाइटिस दोनों को साथ में, क्योंकि दोनों सेम ही है। ये जो फेरिंगाइटिस और लैरिंगाइटिस होता है, जो फेरिंगाइटिस होता है इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्शन रस्सर आता है, जैसे ही एयर नाक से जाता है, मुंह से जाता है, तो कहाँ जाता है? फेरिंग्स में, फिर उसके बाद कहाँ जाता है? लैरिंग्स में। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन को कैसे ऐसे देखोगे कि जो नॉर्मल सर्दी बुखार होता है तो उसमें हम लोगों का जैसे लगता है कि गला पूरा एकदम पकड़ा हुआ है और कुछ करने का मन नहीं होता है, पानी भी पीते हैं तो भी लगता है, और हमेशा ऐसा ऐसा क्या करते हैं, करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि ऐसा पूरा वो पूरा इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, बैक्टीरिया उधर आए रहते हैं, जिससे पूरा गला एकदम खराब लगता है। गर्म पानी भी अगर पीते हैं, गर्म पानी अगर पियेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शंस रहेंगे, जो भी इन्फेक्शंस रहेंगे, जो भी बैक्टीरियाज रहेंगे, जो भी वायरसेस रहेंगे, वो सब गर्म पानी पियेंगे तो गर्म पानी से क्या हो जाएंगे? वो सब मर जाएंगे। अगर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो फिर फटाक से 2-3 डोज में ही खत्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स में जिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो फटाक से क्या हो जाते हैं? वो लोग खुद ही मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। और सोर थ्रोट में जैसे क्या हो जाए, स्नीचिंग हो गया, स्नीचिंग हो गया, और जो छींक आती है ना, और नाक पूरा बहने लगी, और अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा? फिर हेडेक भी चालू हो जाएगा। ये सब दोनों अगर प्रॉब्लम है तो क्या हो जाएगा? हेडेक भी होगा, फिर कफ भी होगा, और इतना अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आदमी एकदम थकने लगेगा और हमेशा बॉडी एकदम पेन रहेगी। और अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अगर आ गया है, इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? फीवर होगा, लेकिन वो फीवर एकदम मिनिमल रहता है, एकदम बहुत कम फीवर रहता है। अच्छा, उस फीवर में आप बाहर भी जाके अपना वर्क भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा सर भारी भारी से लगेगा, कुछ करने को मन नहीं होता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। एक दो टैबलेट लेने पे ही, विक्स की गोली भी ले लोगे तो भी उस फेरिंगाइटिस लैरिंगाइटिस ठीक हो जाता है। क्लियर? क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। फेरिंगाइटिस लैरिंगाइटिस, नॉर्मल फीवर हुआ, नॉर्मल बुखार हुआ, या गांव में गए, ठंडी भी लगा, कहीं भी गए, ठंडे पानी से नहा लिए, ठंडा पानी पी लिए, ठंडा पी लिए, उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा कि आपको फेरिंगाइटिस लैरिंगाइटिस हो जाएगा। आपको कोई भी सर्दी जुकाम बुखार ऐसा होता है तो उसमें आपको फेरिंगाइटिस ही होता है। अगर अगर उसको अगर ज़्यादा टाइम तक ट्रीट नहीं करते हैं, धीरे 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 वो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रोंकाइटिस होगा तो सीओपीडी, ये सब धीरे 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 वो स्टेज होने लगता है, लेकिन इतना टाइम तक ज़्यादा वो नहीं होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता हो। अगर गर्म पानी करेंगे तो भी ठीक हो जाता है उससे। आगे हम लोग देखते हैं निमोनिया। आगे क्या देखेंगे हम लोग? निमोनिया देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? निमोनिया। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स रहता है ना, उसमें उसके अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। और जो एयर सैक्स रहते हैं, जो एयर सैक्स रहते हैं उसके जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वेलाई। उसके अंदर क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है? जो एल्वेलाई रहते हैं, जो एल्वियोलाई रहते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्योंकि एल्वियोलाई समझो ऐसे है, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये भी जो इधर से अगर ब्लड आ रहा है, ब्लड अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, इसको ट्रांसफर क्या करना है? इसको ट्रांसफर करना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इसको देना है, फिर इधर से ऑक्सीजन इसको लेना है। तो ये जो प्रोसेस रहता है, ये अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा कि वो
जो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, तो और ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिससे क्या होता है, फिर आगे भी प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। क्लियर? और ये ना निमोनिया निमोनिया भी ज्यादातर छोटे बच्चों लोगों को ही होता है। क्या होता है? ज्यादातर छोटे बच्चों लोगों को होता है, और ज्यादा एज अगर एज भी अगर हो जाता है तो उस टाइम पे भी निमोनिया क्या होता है, हो जाता है। उस टाइम पे भी निमोनिया होता होता है, अगर ज्यादा अगर एज हो जाएगा तो बच्चे लोग को भी होता है और उनको भी होता है। निमोनिया मतलब समझे, ये जो एल्वेलाई रहता है ये क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्ट होता है, मतलब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो इसका सिम्टम्स पहला क्या है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, क्योंकि अगर सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हो तो सांस और ज़्यादा चेस्ट आपका फूलने लगेगा, और ज़्यादा आपको फिर खांसी उसी भी आना चालू हो जाएगी। आप ट्राई करोगे कि और ज़्यादा सांस अंदर ले सको, अगर अंदर नहीं सांस जा रहा है तो ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो वो प्रेशर करता है, तो आप भी और ज़्यादा ट्राई करते हो कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा क्या हो, सांस में लूँ, उसके लिए और ज़्यादा चेस्ट क्या होता है, पेन होने लगता है। फिर क्या होता है कि जो कफ बनता है, क्या होता है, कफ बनता है जो क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, जो म्यूकस सिक्रेट होता है, और इसमें ना खान भूख भी नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इसमें भी फीवर आने लगे, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है फीवर आएगा ही। फिर बहुत ज़्यादा भी पसीना भी होगा, क्योंकि बॉडी को क्या हो गया, ऑक्सीजन तो चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो बॉडी वर्क करती है, तो उसके लिए उसको क्या हो जाएगा, स्वेटिंग भी होने लगेगा और डायरिया भी चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरिया भी चालू चालू हो जाएगा, और जो सांस की रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, ब्रीथ का वो भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। सांस जो लेते हैं उसका भी कैपेसिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया का नाम है, जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया का नाम है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एक का एक और नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। क्या नाम है इसका, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। क्लियर? ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें भी आ जाता है कि ऐसा, और अगर फीवर कंटिन्यूसली आ रहा है तो उसमें भी पता चल जाता है। इसमें भी सेम है, अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो क्या करेंगे कि एंटीबायोटिक्स देंगे, फीवर आ रहा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स, पैरासीटामोल ऐसा दे देंगे, और जो एक्सपेक्टोरेंट जो अंदर सिक्रेट अंदर जो बन रहा है, जो म्यूकस बन रहा है, उसको क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए भी एक्सपेक्टोरेंट को ही दे देंगे। क्लियर? हम लोग थोड़ा टीबी को देख लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग एक बेसिक देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, आप ऐसा मत सोचो कि ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ चेस्ट में होता है, सिर्फ लंग्स में होता है। ट्यूबरक्लोसिस एवरीवेयर हो सकता है, आपके जो जेनाइटल एरिया है उधर भी जो होता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसको कैसे समझ सकते हो, टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को, कि जब कैंसर के उसके पहले का जो स्टेज रहता है, कैंसर के पहले का जो स्टेज रहता है
उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। कैंसर के पहले के स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टीबी। क्या लिखते हैं, टीबी। ये ना 6 महीने की का कोर्स रहता है, 6 मंथ का, 6 मंथ का कोर्स रहता है, जिसको अगर, लेकिन इसका डोज इतना रहता है कि आपको एक भी डोज मिस नहीं करना होता है, एक भी डोज आपको मिस नहीं करना होता है, क्योंकि अगर एक भी डोज अगर आप मिस कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिर से वो डोज फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर। ये देखो पूरा ना जो लंग्स रहता है, पूरे लंग्स को तो इफेक्ट करता ही है। उसके बाद, उसके बाद अगर उसके बाद लंग्स को तो अफेक्ट करेगा ही। ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है। ये आपका लंग्स है, इसको तो पूरा अफेक्ट करता ही है, इसको तो पूरा अफेक्ट करता ही है। इसके साथ में आपके स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एंड किडनी, इसको भी क्या करता है, ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरियाज रहते हैं, इसके जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ये सब में भी क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं, ये सब के अंदर भी क्या करते हैं, इंटर कर देते हैं। क्लियर। इसके देखो 3 स्टेज होते हैं, स्टेज का नाम हम लोग देख लेते हैं, 3 स्टेज का नाम देख लेते हैं। पहला कौन सा स्टेज है, पहला प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज। दूसरा लैटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, एंड लास्ट वन एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। लास्ट वन एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। इसमें क्या होता है पता है, कि आपका ना पूरा जो ये लंग्स है पूरा एकदम इन्फेक्टेड हो जाता है, इसके अंदर पूरा बैक्टीरिया ऐसे आके जमा हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। क्लियर। और इतना ज्यादा होता है कि बॉडी का जो वेट रहता है ना, वेट भी बहुत ज्यादा गिर जाता है। जिसको भी अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो उसका वेट भी बहुत जल्दी फटाफट गिरने लगता है। क्लियर। और ट्यूबरक्लोसिस ऐसा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही रहेगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो सामने वाला, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, आप अगर स्नीजिंग करेंगे या कोई भी अगर म्यूकस, कोई भी आपका जो लिक्विड पार्ट है बॉडी का वो अगर ट्रांसमिट होता है दूसरे के थ्रू, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होके सामने वाले के पास भी चला जाएगा, सामने वाले को भी। जैसे आप कफ खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, या बात कर रहे हैं, या हंस रहे हैं, तो उसमें भी बहुत चांसेस है कि ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होके वन पर्सन से अनदर पर्सन को भी ये चला जाएगा। क्या होता है, ये चला जाएगा। और इसका सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं कि इसमें वेट बहुत जल्दी गिर जाता है, फीवर रहता है, पसीना बहुत आता है आदमी लोग को, और क्या होता है कि जब कफ करेंगे, जब खांसेंगे, जब बलगम निकलता है तो बलगम में उसके साथ में क्या होता है, ब्लड भी आता है। क्या होता है, ब्लड आता है,
और सिम्टम्स ये भी है कि जो भूख लगती है, भूख लगना भी एकदम कम हो जाता है और आदमी को एकदम वीकनेस हो जाता है, आदमी को एकदम वीकनेस हो जाती है। अगर एक्सरे करते हैं तो एक्सरे अगर करेंगे तो एक्सरे अगर समझो ये एक्सरे सीट है, एक्सरे अगर सीट है, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो समझो ये दिखेगा, ये पूरा दिखेगा तो ऐसा पूरा ये ऐसा दाग जैसा दिखेगा। तो अगर अगर ऐसा दाग जैसा दिखता है तो पता चल जाता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है। क्लियर? इसकी अगर मैं मेडिसिन की बात करूं तो दो तीन हम लोग मेडिसिन देख लेते हैं। इसका जो मेडिकेशन रहता है, मेडिसिन का नाम, कि मेडिसिन का नाम बी फार्म में पूछता है, डी फार्म में बहुत कम पूछता है, लेकिन बी फार्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर तो अगर पूरा एक लेक्चर लेंगे तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। तो मेडिसिन का बात कर ले। पहला मेडिसिन का नाम है आइसोनियाजिड। क्या है? आइसोनियाजिड। दूसरा है रिफाम्पिन। दूसरा कौन सा है? रिफाम्पिन। तीसरा है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड। फोर्थ वन है रिफापेंटिन। क्या है? रिफापेंटिन। एंड फिफ्थ वन इथम्ब्यूटॉल। क्या है? इथम्ब्यूटॉल। ये 5 मेडिसिन है जिसको अलग अलग टाइम में देते हैं, अलग अलग टाइम में देते हैं। ऐसा मैं बता नहीं सकता आपको, नहीं तो कोई यूज भी कर सकता है। तो इसके लिए कब क्या देखते देते हैं वो पूरा रहता है कि कौन से स्टेज में 1 महीना तक कौन चलेगा, फिर दूसरे महीने से कौन चलेगा, फिर तीसरे महीने से कंटिन्यू कौन सा रहेगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, मेडिसिन के उस पर देखते हैं। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। सी यू नेक्स्ट क्लास।